भारतीय नागरिकों की सुरक्षा इस वक्त मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता में शामिल है। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए मिशन जारी है। भारत सरकार के मंत्री विदेशी धरती पर भी पहुंच चुके हैं और वहां से भारतीय छात्रों को निकालने की कोशिश जारी है। पीएम मोदी भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अब तक कई दौर की बैठक हो चुकी है। यह पल भारत के लिए काफी चुनौती भरा है। यूक्रेन में अब तक जो हुआ उसने दुनिया की शांति को चुनौती दी, लेकिन यूक्रेन को लेकर रूस का प्लान जंग के कई दिन बाद भी अधूरा है। रूस अब यूक्रेन में कुछ बड़ा करने वाला है। रूसी फौज लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि रूस की फौज बड़े हमले की फिराक में है। टैंक और मिलिट्री ट्रक के साथ रूसी सेना का बड़ा काफिला यूक्रेन की राजधानी से कुछ किलोमीटर दूर है। यूक्रेन पर रूस अब सबसे बड़े हमले की तैयारी में है। रूस ने अपने न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट कर दिया है और दुनिया इस कदम से बेचैन है। भारत ने अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन की राजधानी कीव छोड़ने को कह दिया है। यूक्रेन में जो हालात हैं, वो दुनिया को परेशान कर रहे हैं। 5000 किलोमीटर दूर तक हिंदुस्तान में यूक्रेन के धमाकों की गूंज का असर है। वजह भारत के हजारों परिवारों के बेटे बेटियां जो जंग के बीच यूक्रेन में फंसे हैं। भारतीय दूतावास ने कहा है, कीव में भारतीयों के लिए परामर्श। छात्रों समेत सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वो आज तत्काल कीव छोड़ दें, उपलब्ध ट्रेन या किसी अन्य उपलब्ध माध्यम के जरिए। रूस के यूक्रेन पर अटैक के बाद एयर स्पेस बंद है। भारतीयों को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया से लगी यूक्रेन की सीमा चौकियों के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। भारत के हजारों छात्र यूक्रेन में पढ़ते हैं और जंग के बीच इन छात्रों के लिए भारत में उनके परिवार और भारत सरकार दोनों चिंतित हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरफोर्स से कम समय में अधिक लोगों को निकालने के लिए मदद करने को कहा है। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन गंगा में कई C-17 विमान तैनात किए हैं। एयरफोर्स ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने पर सहमति जता दी है। गाजियाबाद में इंडियन एयर बेस पर खास विमानों को रवाना किया जा सकता है। यहाँ IL-76 और C-17 ग्लोब मास्टर को स्टैंड बाय रखा गया है। भारत सरकार ने स्टूडेंट्स को लाने के लिए अभी तक एयर इंडिया के विमान लगाए हैं। भारत सरकार इस वक्त अपने बच्चों के लिए ऑपरेशन गंगा चला रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट्स के जरिए स्टूडेंट्स को वापस लाया जा रहा है। जो बच्चे यूक्रेन के हालातों से हिंदुस्तान की धरती पर पहुंच रहे हैं, सुकून उनके चेहरे पर है। I just want to say, after crossing lot of hurdles in our path, we finally reached our home. So I'm feeling very happy and thank you to Modi ji for helping us. भारत में सेफली पहुंचे, इसलिए हर संभव प्रयास किया है, सारी व्यवस्था की है। दोस्तों, आप तो सेफली पहुंच गए हैं, लेकिन आपके कई साथी, आपके कई मित्र अभी यूक्रेन में होंगे। आप सब उसको कॉल करके कहना कि मोदी जी आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, वहां की सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। यूक्रेन में हिंदुस्तान के बेटे बेटियां मुश्किल हालात में फंसे। भारत सरकार कितनी चिंतित है, उसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। यूक्रेन संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी हाई लेवल मीटिंग कई दौर में कर चुके हैं। यूक्रेन और रूस की जंग में भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता हिंदुस्तान के नागरिकों की सुरक्षा है। हर कीमत पर भारत इनकी सुरक्षित वापसी चाहता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार के मंत्री तक यूक्रेन से अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए उतर पड़े हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, हरदीप पुरी, किरण रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जनरल वीके सिंह को जिम्मेदारी अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए दी गई है। चाहते हैं कि भारत सरकार उनके दरवाजे पर है। दूसरी चीज, हम उनको धैर्य और उनको चीजें सुगम बनाने के अंदर मदद कर सके। तीसरी चीज, सब चीजों की व्यवस्था कर सके। और एक, जब आप अपने मंत्री को वहां पर भेजते हैं तो
दूसरे देश के अंदर भी बातचीत करने से कई चीज़ें हल हो जाती हैं जो आधिकारिक तौर पर शायद ना हल हों। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए 4 लोगों को भेजा गया है। उनका संदेश और उनका पत्र को भी वहाँ के प्रधानमंत्री जी को भी सौंपेंगे, क्योंकि वहाँ के सरकार के मदद के बिना ये सारा ऑपरेशन करना मुश्किल है। क्योंकि हमारे जो नागरिक हैं, बच्चे हैं, वो यूक्रेन से आएंगे तो उनके पास तो वीज़ा कागज़ का बड़ा इशू रहेगा। तो ये सब चीज़ों का भी कोऑर्डिनेशन करने के लिए वहाँ के सरकार का समर्थन चाहिए। तो हमारे वहाँ ज़मीन पर एम्बेसडर और उनके सारे टीम काम कर रहे हैं, और भारत के और भी प्राइवेट सेक्टर के भी अगर कोई हैं उनसे भी हम संपर्क में कर रहे हैं। रूस यूक्रेन में जो जंग चल रही है वो जल्द खत्म होने वाली नहीं। रूस ने यूक्रेन पर हमले का जो प्लान तैयार किया है वो ज्यादा खतरनाक है। जंग भारत से 5000 किलोमीटर दूर है, लेकिन हलचल हिंदुस्तान में साफ साफ दिख रही है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।